दो चर वाले रैखिक समीकरण के भाग 14 देख रहे हैं। एक्सरसाइज वही आपका 2B है, लेकिन भारतीय भवन में आपको ज़्यादातर खाली इक्वेशन दे दिया और बोला नहीं गया कि कौन विधि से किस समीकरण को हल करना है हमको। ठीक है, किसको लुप्तीकरण विधि से हल करना है, किसको ग्राफ विधि से हल करना है, किसको तुलनात्मक विधि से करना है, किसको ब्रज गुणन विधि से करना है, ये सब चीज़ को उसमें डिस्कशन नहीं किया गया। सिर्फ आपको इस प्रकार से समीकरण दे दिया और बोला हल करे। लेकिन हम लोग तो ये पढ़े थे स्टार्टिंग में थ्योरी में कि हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग या दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हम लोग लगभग 5 विधि से हल करते हैं, जिसमें हम लोग अभी तक 2 विधि ही खाली सीखे हैं। एक ग्राफ विधि जो लगातार आप सीख रहे थे क्लास 13 से पहले, 14 से पहले, 13 में, 12 में, 11 में, 10 में आप सीखे ग्राफ विधि से बनाने के लिए 3-4 दिन जो आपका क्लास चला खाली ग्राफ पे आधारित प्रश्न चला। और फिर एक हम विलोपन विधि जिसको आप लुप्तीकरण भी बोलते हो। तो हम लोग 2 विधि पढ़े हैं। जो पहले वाले प्रश्न बनाए थे वो किस विधि पे? लुप्तीकरण विधि पे। ध्यान रखिएगा कौन कौन सी विधि पर हम लोग बना चुके हैं। तो एक तो ग्राफ विधि पर हम लोग प्रश्न बना चुके हैं और दूसरा में हम लोग विलोपन विधि पर। कौन विधि पर? विलोपन विधि। ये 2 विधि पे हम लोग क्या कर चुके हैं? प्रश्न को बना चुके हैं। ठीक है, अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण दे दे इस टाइप से तो हम लोग ग्राफ विधि से हल कर लेंगे। अगर मान लीजिए इस हिसाब से आपको इक्वेशन दे दे और बोले ग्राफ विधि से हल कीजिए तो हल कर लीजिएगा। फिर बोलेगा विलोपन विधि से, तो स्टार्टिंग में जो आप इक्वेशन को बना रहे थे वो विलोपन विधि से बना रहे थे। लेकिन आज हम लोग कौन सा विधि सीखेंगे? तुलनात्मक विधि। कौन सा विधि? तुलनात्मक। तुलनात्मक कहने का मतलब होगा तुलना करना। समीकरण को क्या करना है? तुलना करना। और इस प्रकार के समीकरण को हम कैसे बनाते हैं? तो लिखते हैं पहले कि सर समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, फर्स्ट को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना दिया हुआ है? 5x + 2y बराबर, इस समीकरण क्या है? फर्स्ट है। और सबसे पहले तुलनात्मक विधि में समीकरण फर्स्ट को ही हल किया जाता है। तो फर्स्ट को हल करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2y बराबर 16 और बराबर की उस साइड भेज दे तो क्या हो जाएगा? -5x। अच्छा, तुलनात्मक विधि में करना क्या है? तो सर समीकरण फर्स्ट से x या y का मान निकालना है। समीकरण फर्स्ट किसको निकालना? x या y का मान। हाँ, ध्यान रखिए समीकरण फर्स्ट से क्या करना है? पहला से क्या करना है? x चाहे y का मान निकाले। तो हम किसका मान निकालना चाह रहे हैं? y का मान निकालना चाह रहे हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 16 - 5x और बटा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। y का मान निकल के चला आया, लेकिन एक नई समीकरण के जैसा लगने लगा तो इसको मान लेना है समीकरण थर्ड मानना है। नहीं, समीकरण 1 से तैयार कौन होगा? समीकरण 3। और समीकरण 2 से तैयार होगा समीकरण 4। ध्यान रखिएगा समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 से जो प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे? समीकरण 3। और समीकरण 2 को जो हल करेंगे उससे जो आएगा उसका क्या नाम धरेंगे? समीकरण 4। यहाँ क्या लिखे अब हम? समीकरण 2 को हल करने पर 1 के तो हल करिए दिए, अब 2 को हल करेंगे इसी प्रकार। तो समीकरण 2 को हल करने पर तो समीकरण 2 कितना है? देखिए 7x - 4y अब बराबर में कितना? 2 हो गया। 7x - 4y बराबर 2। ये समीकरण क्या है? सेकंड है। समीकरण सेकंड से क्या निकल के आएगा? समीकरण 4। हाँ, अब हम -4y बराबर 2 और इधर चल गया तो -7। अच्छा, y बराबर 2 - 7x अब बटा में कितना? -4 हो जाएगा, है ना? -4 हो जाएगा। आप लगा सर कि ये माइनस को हटा देते तो बहुत अच्छा हो जाता। ये कैसे हटेगा से देखिए। तो इसको हटाने के लिए ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं करना, हम वहाँ पे भी हटा देते लेकिन आपको इजी तरीका समझाते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि सर 7x को इधर रहने देते हैं और उधर से लाएंगे तो -2 और ये उधर चल गया तो 4y। अब क्या हो गया? 7x - 2 बटा में चल आएगा। y का मान क्या आ गया बोलिए? तो y का मान 7x - 2 बटा 4 हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि ची का झमेला हो गया खत्म। अब क्या करना है? तो करना है यहाँ पे समीकरण किसको? समीकरण कितना?
समीकरण 3 और 4, क्योंकि समीकरण 1 और 2 के तो हल कर चुके हैं, समीकरण 1 को भी हल कर चुके, समीकरण 2 के भी हल कर चुके। ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि विधि का नाम है तुलनात्मक, क्या नाम है, तुलनात्मक, दोनों के तुलना करना है, दोनों को क्या करना है, तो तुलना किसको करना है, तो सर ई वाई का मान है, ई वाई का मान, यहाँ जो वाई का मान आपको इतना है जबकि यहाँ वाई का मान इतना है, दोनों के क्या कर दे आप, तुलना कर दे। तो समीकरण 3 और 4 को तुलना करने पर, तुलनात्मक विधि में क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर कितना में, समीकरण 3 और समीकरण 4 में, समीकरण 3 और समीकरण 4 में क्या करने पर, तुलना करने पर। अब किसको तुलना कर रहे हैं, y का मान के, किसको, y को मान के तुलना कर रहे हैं। तो बताओ बाबू y का मान यहाँ कितना है, 16 माइनस, अब बटा में 2 है ना, अब बराबर, इसके बराबर में क्या आ जाएगा, 7x माइनस 2 बटा में 4। अब कुछ मत कीजिए, समीकरण तुलनात्मक विधि बहुत ईजी है, जितना सोचते हैं सब समीकरण से ईजी। काहे ईजी है, क्योंकि सर समीकरण चाहे जितना टेढ़ा कुबर दे, कुछ मत करना है, हम y का मान निकाल लेते हैं और इसमें से भी y का मान निकाल लेते हैं और दोनों y को मान के क्या करते हैं, हम बराबर कर देते हैं, क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं, जिससे आसानी से हल हो जाएगा। अब ऐसा लग रहा है कि सर समीकरण को तो हम लोग ऐसा समीकरण, ऐसा अगर आ जाता तो हम लोग आसान से हल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। हम सिखाए थे कि नीचे नीचे कटता है, नीचे नीचे कटता है, तो इसको 2 से ही काट देंगे, कितना मरते कट जाएगा, 4, 2 मरते, नीचे कितना बच गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना बच गया, 1। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये 2 जो है इस दोनों के साथ गुना हो जाएगा, तो 2 16 माइनस 5x ऐसे लिख दें। अब बराबर में यहाँ 1 है तो 7x माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आए बात यहाँ पे समझ में, बराबर में क्या होता है, तिर्यक गुना होता है, यहाँ पे क्या होता है, तिर्यक गुना, तिर्यक मतलब तिरछा तिरछी गुना होता है। अब बताइए यहाँ गुना कीजिए तो 16 दूनी, अब माइनस 5 दूनी, अब बराबर 7x माइनस 2, जाती जाती एक तरफ कर ले तो इधर कितना हो जाएगा, 10x माइनस 10x है ना, और उधर से आए तो माइनस 7x बराबर माइनस 2, क्योंकि इधर तो माइनस 10x है ही है, और इधर से चला गया तो ये भी माइनस 7x हो गया, ये माइनस 2 इधर है ही है, और इधर चल जाएगा तो ये माइनस 32 हो जाएगा। माइनस 7 और माइनस 10 कितना हो गया, 17x माइनस 2 और माइनस 32 माइनस 34, x का मान कितना, माइनस 34 बटा माइनस 17, माइनस माइनस कट गया, 17 दूनी, तो x का मान 2, x का मान 2 निकाल लिए। जब x का मान हमें पता लग गया तो समीकरण 3 या समीकरण 4 में रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा। अगर यहाँ किस में रख दें, समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर, कितना रखने पर, 2 रखने पर, तो बताइए सर समीकरण हम x बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण कितना है, 3 यहाँ पे है ना, समीकरण 3 नहीं लिखें जी, समीकरण 3 यहाँ पे है, y बराबर 16 माइनस 5x बटा में 2, यहाँ पे लिख देते हैं बगल में। अब y बराबर 16 माइनस 5 गुण x की जगह पे 2 अब बटा में 2, 16 माइनस 5 दूनी 10 अब बटा में 16 में से 10 गए तो बटा में 2, काट दिए तो 3, y का मान कितना चलाया, 3 चला, x का मान कितना चलाया, 2 चलाया। तो हम लोग तुलनात्मक विधि से इसी प्रकार से हल करते हैं, x y का मान निकालते हैं। और तुलनात्मक के मतलब एकदम इजी याद तरीका रखना है, तो क्या करना है कि सर दोनों समीकरण को तुलना करना है। और पहले कैसे तुलना करते हैं, तो समीकरण 1 से हम y का मान निकाल देते हैं और समीकरण 2 से भी y का मान निकाल देते हैं, और दोनों y को क्या करते हैं, एक दूसरा से तुलना कर देते हैं। क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं। या तो नहीं मानूंगा कि सर हम y का मान नहीं निकाले, हम x का मान निकाले, तो x को भी तुलना करेंगे तो उससे भी आंसर चल आएगा। तो पहले इसको क्लियर कीजिए, ठीक है, उतारिए पहले इसको। तो हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आज खाली तुलनात्मक विधि, मेथड ऑफ कंपैरिजन, ठीक, तुलनात्मक विधि का इंग्लिश होता है कंपैरिजन मेथड, ठीक है, विधि का मतलब मेथड। तुलनात्मक विधि से हम लोग सीख रहे हैं, कंपैरिजन कहने से ही अर्थ निकलता है
कि एक दूसरा को कंपैरिजन करना, मतलब एक दूसरे को तुलना करना। और ये आपका भाग 14 चल रहा है। और इस इक्वेशन को भी हम लोग देखे थे y का मान को इक्वल करके, है ना, y को मान का इक्वल करके देखे थे, बराबर करके देखे थे। तो इसको अबर में हम लोग क्या करते हैं, x का मान देखिए, सबसे पहले कि आपको इतना विधि पढ़ना है अभी तत्काल, ठीक है। सबसे पहले इसमें और एक लिख देते हैं, 5वां नंबर पे आपको ग्राफ विधि, ग्राफ विधि, है ना। तो सबसे पहला तुलनात्मक विधि भाग 14 में हम लोग पढ़ेंगे। भाग 14 का जो क्लास आ रहा है, जो चल रहा है अभी, इसमें खाली हम लोग क्या देखेंगे, तुलनात्मक विधि। भाग 15 मतलब नेक्स्ट डे, भाग 15 में हम लोग क्या देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि। अब विलोपन विधि हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको भाग 16 में देखेंगे, भाग 16 में देखेंगे। और ब्रज गुणन विधि भाग 17 में देखेंगे, भाग 17 में देखेंगे ब्रज गुणन विधि। और भाग 18 में फिर से हम देखेंगे ग्राफ विधि, ठीक है। तो मतलब आपको इक्वेशन में लगभग 5 दिन और अभी क्लास चलेगा इसी में, ठीक है, 5 दिन लगभग, ठीक, लगभग 5 दिन क्लास इसी में हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब देखिए हम लोग इसमें अभी इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या देखें, प्रतिस्थापन विधि, है ना। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग इस इक्वेशन को भी हल किए, लेकिन फिर आपको हम अगर आपको इक्वेशन दे दे और इक्वेशन दे करके बोले कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तो यहाँ पर लिखना है आपको कि समीकरण फर्स्ट को हल करने पर समीकरण फर्स्ट हमारा है 5x + 2y = 16। इस समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या करें, तो सर हम x का मान रखते हैं, तो 5x = 16, y को इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा 2y। अबर में हम क्या कर रहे हैं, x का मान हम लाना चाह रहे हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16 - 2y और बराबर में बटा में 5। इससे जो समीकरण तैयार होगा, ये समीकरण थर्ड मतलब 3 तैयार हो गया। अब यहाँ पे नीचे लिखना है कि समीकरण सेकंड को हल करने पर, समीकरण सेकंड को हल करने पर, तो समीकरण सेकंड कितना है, 7x - 4y = 2। इसको भी और छोटा कर लेते हैं, यहीं पे बन जाएगा अभी। तो अब यहाँ समीकरण ये 2 है, 7x - 4y अब बराबर 2 है। अगर उधर हम भेजना चाहेंगे तो 7x = 2, उधर चल जाएगा तो प्लस 4y हो जाएगा। x का मान निकालेंगे 2 + 4y अब बटा में 7। इससे समीकरण क्या तैयार हुआ, 4 तैयार हो गया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट थर्ड एवं 4 को तुलना करने पर, तो समीकरण 4 हमारा क्या है, थर्ड पहले देखिए 16 - 2y और बटा में 5 और बराबर 2 + 4y और बटा में 7। अब हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो 7 से गुना हो जाएगा इसमें 16 - 2y में, और 5 से गुना हो जाएगा इसमें 2 + 4y में। अब गुना करेंगे तो 16 और 7 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, -7 दूनी 14y, यहाँ 5 दूनी 10 + 5 को 20y। अब क्या करें, सबको इधर लेके चलाएं तो -14y आ जाएगा, तो -20y अब बराबर में कितना है 10, उधर चल गया तो -112।
ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा -34 है ना, -34y, और यहाँ घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 102। अब बताइए y बराबर कितना हो जाएगा -102 बटा -34, माइनस से माइनस काट दो, 34 102 कई मरतबे कटता है, बोलिए कितना मरतबे, 3 मरतबे कटता है, देखो जल्दी, हाँ 3 मरतबे कटता है। तो y का मान क्या चलाया 3 चलाया। यहीं पे हम बोल सकते हैं कि सर y का मान 3 चलाया, अब निकालना क्या है, तो समीकरण थर्ड में हाँ y बराबर 3 रखने पर, तो समीकरण थर्ड हमारा यहाँ पे है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16 - 2y, अब बटा में 5 हो गया, 16 - 2y के जगह पे 3, अब बटा में 5, 16 - 3 दूनी 6, अब बटा में 2, 16 में 6 गया तो 10, अब बटा में 2, बटा में 5 है, तो काटेंगे तो 5 दूनी 10, x का मान कितना आ गया 2 आ गया। हम लोग पीछे वाला विधि में भी देखिए, जब हम y का मान बराबर किए थे तो भी x का मान उतना ही आया था और y का मान उतना ही। तो हम लोग इस समीकरण में, इस विधि में जो है आपको तुलनात्मक विधि में, तुलनात्मक विधि जो होता है वो सिर्फ क्या करना है, एक समीकरण दूसरे समीकरण में तुलना कर देना है। एक और इसका हम प्रश्न देखते हैं। अब इसको कौन सा विधि से हल करना है, तो तुलनात्मक विधि से हल करना है। कौन सा विधि से, हाँ तो तुलनात्मक विधि से हल करना है, तो आपको कुछ नहीं लिखना है, सबसे पहले लिखना है कि समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है 2x + 3y बराबर 7, ई समीकरण क्या है फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट है। अब हम क्या करें, समीकरण फर्स्ट से हम क्या तैयार करना चाहते हैं, समीकरण 3, और समीकरण सेकंड से क्या समीकरण 4 तैयार करना चाहते हैं। हम x का मान निकाले या y का मान निकाले, हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं, x या y का। अगर हम y का मान निकालेंगे तो 3y बराबर 7, ये उधर चल जाएगा तो -2x, और y बराबर 7 - 2x, और ये गुना में है तो यहाँ बटा में आ जाएगा 3। इसको क्या मान लें, समीकरण 3 मान लेते हैं, समीकरण 3। अब किसको हल करना है, तो समीकरण सेकंड को हल करने पर तो समीकरण सेकंड कितना है 6x + 5y बराबर 11, समीकरण ये क्या है सेकंड। और इसमें y का मान निकाले तो इसमें भी y का मान निकालना है, इन्हें कह रहा हम y का मान निकाले और में x का मान निकाल लेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए दोनों में सेम निकालना है। तो हम y का मान निकालना चाहेंगे तो 11 उधर चल जाएगा, ये -6x हो जाएगा। अब y बराबर 11 - 6x, अब बटा में 5, समीकरण ये कौन तैयार हो गया 4। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तो सर यहाँ से हम समीकरण को हल कर लेते हैं। यहाँ से लिखते हैं हम लोग समीकरण थर्ड एवं 4 को तुलना करने पर, है ना, तुलना करने पर, तो देखिए तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा समीकरण 7 - 2x, अब बटा में 3, और ये कितना है 11 - 6x, अब बटा में 5। अब यहाँ से हम गुना करेंगे तो 5 7 - 2x, यहाँ से गुना करेंगे तो 3 11 - 6x। अब सबके गुना कर दे ब्रैकेट हटा करके हम, तो 7 5 35, अब 5 दूनी 10x, और यहाँ गुना करेंगे तो 11 तिया 33, और 6 और 3 में गुना के 6 तिया 18x। अब जाती आती एक तरफ लेकर चला -10x, अब माइनस से उधर चलाएगा तो इधर प्लस हो जाएगा 18x, इधर कितना है 33, और इधर चल जाएगा तो माइनस, चलिए माइनस कितना हो जाएगा
35 हो जाएगा। अब 18 में से 10 जाएगा तो 8x। अब बताइए 33 में से 35 गया तो माइनस कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। x बराबर कितना, -2/8 हो गया है। x बराबर -2/8। अब 2 से 8 क्या मरते कट रहा है, 4 मरते, तो x का मान कितना हो गया, -1/4। देख लेना गुना सब सही होना चाहिए, ठीक है, और नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करें, तो समीकरण थर्ड में x बराबर 1/4 रखने पर, तो समीकरण थर्ड हमारा कहाँ है, थर्ड देखिए यहाँ पे है ना, तो y बराबर 7 - 2x अब बटा में 3 हो गया। अब यहाँ पे चलिए रखिए 7 - 2 गुने इसका x का मान -1/4, अब बटा में कितना है, 3 है ना, बटा में कितना है, 3 है। यहाँ कटेगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। या तो फिर अगर ऐसा आपको टफ लगता है तो एक और इसका उपाय आप कर सकते हैं, हम यहाँ भी मान, किसी में भी मान रखेंगे तो आ जाएगा। यहाँ हम ऐसे भी रख सकते हैं कि सर 3y बराबर 7 - 2 और x की जगह पे -1/4 है, तो 3y बराबर 7 माइनस, यहाँ काटेंगे तो हो जाएगा 2 और गुना करेंगे तो +1/2 बचेगा, ठीक है। अब 3y बराबर 7 दूनी 14 की 15 बटा कितना हो गया, 2। अगर इसको भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो 15/2 आ जाएगा, 3 से ऊपर काट दीजिए 5 मरतबे, तो y का मान कितना हो गया, 5/2 हो गया। अब हम समीकरण बनाए, उस सही है कि गलत, इसकी भी हम जांच कर सकते हैं। ये कैसे जांच होगा, तो x का मान कितना आया, x का मान -1/4 रख दिए और प्लस 3 गुने 1/5, यहाँ से काटे तो कितना आ गया 2, -1/2 और प्लस 3/5, एलसीएम लिए कितना हो गया 10, यहाँ पे -5 और प्लस यहाँ कितना आ गया 2, 3 दूनी 6, अब 5 में से 1/10। ये समीकरण क्या हो गया, गलत बना दिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे गलत हुआ, देखिए बढ़िया से, ठीक है, ठीक है। y का मान 5/2 ही आएगा। यहाँ कितना लिखे, पाँच बटा 2, तो 5/2 रखना है, तो हो गया -1/2 प्लस 5 दिया 15/2, एलसीएम हो गया 2, तो -1 प्लस 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14, अब बटा में 2 काटेंगे तो 7 आ गया ना। तो ये क्या हो गया, समीकरण सही, जो बना x और y का जो मान निकल के आया ये पूरा सही निकल के आया। तो बताइए अगर आ जाए तुलनात्मक विधि से हल करने के लिए तो किसी को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो और प्रश्न बताने का जरूरत है तो बोलिए। कुछ नहीं करना है कि सर कोई भी समीकरण के एगो y का मान निकाल लेना है और इसमें से y का मान निकाल लेना है और दोनों y के बराबर करेंगे तो ऑटोमेटिक x का मान निकल जाएगा और वो x का मान कोई समीकरण में रख देंगे, ऑटोमेटिक फिर y का मान निकलते चला आएगा। अगर ये पूरा बना लेते हैं तो इस टाइप से इतना समीकरण को, जो 12 को समीकरण आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है, ये 12 समीकरण को आपको क्या करना, 12 प्रश्नों को सभी को तुलनात्मक विधि से हल करना है, ठीक है, तुलनात्मक विधि से हल करना है, कंपैरिजन मेथड, ठीक है, समझ गया। तो ये ऐसे इक्वेशन को सभी को क्या करना है, तुलनात्मक विधि से हल करना है।